नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सीटेट दिसंबर 2024 विज्ञान विषय भैया, साइंस टॉप 50 क्वेश्चन है भाई। एक एक चुनिंदा प्रश्न है, इससे बाहर कुछ नहीं पेपर 2 के लिए। आइए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से जीव में हड्डियां नहीं होती तथा वह संकुचन तथा प्रसार से चलता है? केचुआ, ऑप्शन बी सर्प, ऑप्शन सी चींटियां और ऑप्शन डी केकड़ा। तो कौन सा जीव है जो भैया संकुचन तथा प्रसार से चलता है, जिसमें हड्डियां नहीं होती? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केचुआ है। अब केचुआ क्या है? तो केचुआ जो है वो एनेलिडा 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 संघ का जंतु है। कौन से संघ का जंतु है? तो ये एनेलिडा संघ का जंतु है। और ये कैसा है? द्विलिंगी है, द्विलिंगी जंतु है। कैसा जंतु है? द्विलिंगी जंतु है। और ये मिट्टी को क्या बनाता है? मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, यानी कि उपजाऊ बनाता है। और इसे किसानों का क्या कहते हैं भैया? किसानों का इसे मित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? मित्र कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। किस संघ का जंतु है? एनिलेडा संघ का जंतु है, द्विलिंगी है, किसानों का मित्र है, जमीन को उपजाऊ बनाता है। आइए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी के कारण परिणाम स्वरूप रक्त का थक्का ठीक से नहीं बनता और बाद में रक्त बहने लगता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन 12, ऑप्शन सी विटामिन के, ऑप्शन डी विटामिन बी1। अब इसकी बात कर रहा है, तो हम बात करें किसकी भैया? विटामिन ए की। तो विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम है भाई रेटिनॉल। क्या नाम है इसका? रेटिनॉल इसका वैज्ञानिक नाम है। विटामिन 12 की बात करें तो साइनोकोबाल्मिन इसका वैज्ञानिक नाम है, साइनोकोबाल्मिन। इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। अब डी के की बात करें तो के क्या है भाई? इसका वैज्ञानिक नाम क्या है के का? टोकोफेरॉल। क्या है? टोकोफेरॉल इसका वैज्ञानिक नाम है। और के की कमी से ही रक्त का थक्का नहीं बनता भैया, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। रक्त बहने लगता है विटामिन के कारण। अब विटामिन बी1 का वैज्ञानिक नाम क्या है? विटामिन बी1 बोले तो अगर हम इसकी बात करें बी1 की, थायमीन इसका वैज्ञानिक नाम है। क्या नाम है? थायमीन। थायमीन, ये भी आपको याद रखना है, वैज्ञानिक नाम भी इसके। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक साधारण पेंडुलम के बॉब को मध्य स्थिति से बाह्यतम स्थिति तक छोड़ा जाता है। बॉब की बाह्यतम स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? विस्थापन शून्य है, चाल अधिकतम है, चाल शून्य है और त्वरण अधिकतम है। तो हम इस क्वेश्चन की बात करें तो सही जवाब हो जाएगा इसका चाल शून्य है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पौधे के कौन से भाग का कायक प्रवर्धन में सहायता करते हैं? तो कायक प्रवर्धन में सहायता कौन करता है भाई? तने फूल जड़ें, तने पत्तियां फूल, जड़ें तने पत्तियां, फूल पत्तियां जड़ें। अब कौन करता है भाई? ये आपको बताना है। तो अगर हम इसकी बात करें, फूल तो होगा नहीं, फूल नहीं होगा, फूल वाले नहीं होंगे। कायक प्रवर्धन में फूल नहीं होता भैया। जो देखा होगा अपना गन्ना है, तो गन्ने से क्या होता है? उसके किसी तने जड़ या पत्तियों से जो उत्पन्न हो जाता पौधा, तो उसे कहते हैं कायक प्रवर्धन। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, जड़ तने पत्तियां, यानी कि जड़ तना पत्तियां। आइए भी नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विज्ञान में आकलन के समकालीन दृष्टिकोण से मेल नहीं खाता? तो कौन नहीं खाता भैया? जरा देखें, ये पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चन है। विज्ञान में आकलन छात्रों में वैज्ञानिक अन्वेषण को बढ़ावा देता है। बी, विज्ञान में आकलन व्यापक प्रवृत्ति का होता है। सी, विज्ञान में आकलन आधारित है छात्रों के वैज्ञानिक सिद्धांतों तथा विचार प्रतिपादन के सिद्धांतों को याद रखने में। बिल्कुल नहीं भैया, रट्टा नहीं मरवाना। तो यही बात आ गई ना, याद करवाने की बात करेगा भैया। तो यही वाला नहीं होगा भाई, ये गलत है भाई। सी वाला ही सही आंसर हो जाएगा इसका। कह रहा है नहीं खाता, तो यही नहीं खाता, क्योंकि याद करने की बात कर रहा है। अगला, विज्ञान में आकलन छात्रों में प्रक्रिया के कौशलों को विकसित करने में। ये तो होगा भाई। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से खुले अंत वाले प्रश्न, अब खुले अंत वाले प्रश्न बोले तो अपसारी प्रश्न, जिसके उत्तर ज्यादा हो, जिसको बच्चा ज्यादा तरीके से सोचे। कैसे भाई? व्यक्त कीजिए कि किस प्रकार पशु जीवन वनोन्मूलन से प्रभावित होता है। बी, क्या होगा यदि हमारे पास लकड़ी नहीं होगी? अब क्या होगा? लकड़ी नहीं होगी तो इसमें ज्यादा विचार व्यक्त किए जाएंगे, ज्यादा विचार व्यक्त करेगा बच्चा।
तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाई, यही अपसारिया, और बाकी होंगे नहीं, क्योंकि ये कह रहा है वनोन्मूलन किस प्रकार वर्षा में कमी लाता, तो थोड़ा बहुत लिखा जाएगा इसके बारे में। आपके क्षेत्र में कौन से कारक जैव विविधता को प्रभावित करते हैं, इसमें भी थोड़ा बहुत लिखा है, लेकिन इसमें पूछ रहा क्या होगा। अब क्या होगा, तो इसमें तो कुछ तरह तरह के विचार व्यक्त कर सकता है बच्चा। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विज्ञान के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ए ऑप्शन, विज्ञान ज्ञान को बढ़ाने के लिए प्रयोग करना प्रमुख रास्ता है। बी, विचारों का समर्थन एवं परीक्षित करने के लिए प्रायोगिक प्रमाणों का प्रयोग किया जाता है। सी, ध्यानपूर्वक एकत्र किए गए प्रमाणों के फलस्वरूप निश्चित ज्ञान प्राप्त होता है। डी, यथार्थता के लिए सदैव वैज्ञानिक निष्कर्षों का पुनरावलोकन किया जाता है। तो कौन सा कथन सही है? तो भैया जहां विचारों की क्या हो, विचारों को अभिव्यक्त करने की ज्यादा क्षमता हो, जहां विचार अभिव्यक्त कर सके बच्चा, विचार करने के समर्थ हो, तो ऑप्शन नंबर बी में ही ऐसा बताया गया है, यह विचारों का समर्थन हो रहा है भैया। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है? कौन सी धातु है जो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती? आयरन लोहा, कॉपर तांबा, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। तो कौन नहीं करती भैया? सही जवाब हो जाएगा कॉपर। बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है भाई, तांबा। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें भाई। आइए निम्नलिखित में से श्वसन अंग के आधार पर किसी एक को अलग कीजिए। श्वसन अंग के आधार पर टिड्डा, कॉकरोच, चींटी और घोंगा। अब सबकी बात कर रहा है भैया, तो इसमें भी कौन सा हो जाएगा? घोंगा, जो स्नेल जो है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है। कौन? घोंगा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये श्वसन अंग से करता है, श्वसन जो करता है वो श्वसन अंग से करता है, और बाकी जो टिड्डा है, कॉकरोच है, चींटी है, ये ग्रास नली से अपने श्वसन करते हैं। किससे करते हैं? ग्रास नली से। आइए भाई, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी उत्तल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के माप को क्या होगा यदि बिंब को वक्रता केंद्र से परे रखा जाए और लेंस की मोटाई को घटा दिया जाए? तो क्या हो जाएगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रतिबिंब का आमाप घट जाएगा, प्रतिबिंब का आमाप बढ़ जाएगा, कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा भैया। तो क्या होगा भाई? उसका जो आकार है वो बढ़ जाएगा, तो प्रतिबिंब का आमाप क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्यूज की विशेषताएं क्या होनी चाहिए। अब फ्यूज कैसा हो भाई, ये उसकी विशेषताओं की बात कर रहा है भैया। पतला तार हो, निम्न प्रतिरोधकता हो, निम्न गलनांक हो उसका। बी ऑप्शन, मोटा तार हो, निम्न प्रतिरोधकता हो, उच्च गलनांक हो। सी ऑप्शन, पतला तार हो, उच्च प्रतिरोधकता हो और निम्न गलनांक हो। डी ऑप्शन, मोटा तार हो, उच्च प्रतिरोधकता हो, निम्न गलनांक हो। अब भाई एक बात करें हम इसकी कि भाई गलनांक उच्च तो होगा नहीं, गलनांक उच्च नहीं हो भाई। अगर उच्च होगा तो फ्यूज का फिर मतलब ही क्या रहेगा भैया? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो भैया कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पतला तार हो, उच्च प्रतिरोधकता हो और निम्न उसका गलनांक हो भाई। सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है भाई। नेक्स्ट अगला, गर्मियों में 30 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों में 3 डिग्री सेल्सियस पर आइसक्रीम को पिघलने से बचाने के लिए आप किस सामग्री का चयन करेंगे? सर्दियों में एल्युमिनियम फॉयल और प्लास्टिक, गर्मियों में यानी कि सर्दियों में एल्युमिनियम का प्रयोग करेंगे, और भैया किसका? प्लास्टिक का प्रयोग गर्मियों में करेंगे। बी कह रहा है दोनों मामलों में कंबल का प्रयोग करेंगे, चाहे गर्मी हो या चाहे सर्दी हो। सी ऑप्शन, एल्युमिनियम दोनों मामलों में, और डी ऑप्शन, प्लास्टिक पर सर्दियों और गर्मियों में कंबल का। अब हम बात करें कैसे भाई, आपने देखा होगा जो होती है, क्या होती है भैया, जैसे सिल्ली जो लाते हैं, गांव में रहने वाले जानते होंगे कि किस में रखते हैं उसको भैया? बोरी में रखते हैं। किस में रखते हैं? बोरी का जो टाट होता है, इसका मतलब कंबल में रखते हैं दोनों को, चाहे सर्दी का मौसम हो चाहे गर्मी का मौसम हो, फिर भी बोरी में रखते हैं। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा भैया, किसमें? कंबल में रखते हैं दोनों को। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्या होगा अगर पारे और मक्के के तेल से भरे एक गिलास में एक तांबे के सिक्के को डाल दिया जाए तो क्या हो जाएगा? अगर आपने देखा होगा, पारे और मक्के के तेल से भरे एक गिलास में एक तांबे के सिक्के को डाल देते हैं, क्या हो जाता है? गिलास के तल पर बैठ जाएगा या डूब जाएगा? बी, मक्के के तेल पर तैरेगा। सी ऑप्शन, पारे पर तैरेगा परंतु मक्के के तेल में डूब जाएगा। और डी, गिलास के ऊपर तैरेगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पारे पर तैरेगा, मक्के के तेल में डूब जाएगा भैया। पारे पर तैरेगा लेकिन मक्के के उसमें क्या होगा? डूब जाएगा। पारे पर तैरेगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। समुच्चय की पहचान कीजिए कि जो कि एक खाद संरक्षी परक्षी नहीं है। तो कौन है? ऑप्शन नंबर ए, आयरन ऑक्साइड व पोटेशियम परमैंगनेट, लाल दवा। बी,
पोटेशियम बेंजोएट एवं सोडियम मेटा वाई सल्फाइड, सी सोडियम क्लोराइड व सिट्रिक अम्ल, और डी विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल व शर्करा। विटामिन सी बोला तो खट्टे फलों में पाई जाती है। आइए भी आगे अब हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड हो जाएगा भैया। अब आयरन ऑक्साइड कौन सा हो जाएगा मेरे भैया, आयरन ऑक्साइड व पोटेशियम परमैंगनेट हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मिली एक पिचके हुए गुब्बारे को लेती है तथा उसे कांच की बोतल के सिरे पर लगा देती है। वह उस कांच की बोतल को खोलते उबलते पानी के पात्र में रख देती है। गुब्बारे की प्रकृति में परिवर्तन होता है, यह गतिविधि क्या दर्शाती है। गर्म होने पर बोतल के अंदर की हवा वायु घट जाती है। बी गर्मी गुब्बारे के अंदर उच्च दाब उत्पन्न करती है। सी गर्म होने पर बोतल के अंदर की हवा बढ़ती है। और डी गर्मी बोतल के अंदर की हवा को प्रसारित करती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कि बोतल के अंदर की जो हवा होती है, बोतल के अंदर की हवा यानी कि बोतल के अंदर की हवा क्या हो जाएगी भैया, बढ़ जाएगी, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि पेट्रोल डीजल की बचत के लिए निम्नलिखित कुछ सुझाव हैं जो सही नहीं है, उनकी पहचान कीजिए। क्या पहचान करनी है भैया, जितनी दूर संभव हो मध्य गति से गाड़ी चलाएं, ये सुनिश्चित करें कि पहिए में दाब मध्यम रूप से कम हो, वाहन का नियमित रखरखाव सुनिश्चित करें, लाल बत्ती पर इंजन बंद कर दें। भाई क्या होगा पेट्रोल डीजल से बचाव के लिए, बचत के लिए, ये आपको बताना है। तो ये सुनिश्चित करें, क्या सुनिश्चित करें कि पहिए में दाब माध्यम रूप से कम हो। बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा मूसला जड़ का उदाहरण है। जो मूसला जड़ें होती हैं भाई, अपस्थानिक जड़ें और मूसला जड़ें, किसमें, मक्का प्याज में, गाजर आलू में, सलजम टेपियोका में, आलू अदरक में। तो मूसला जड़ें किसमें होती हैं ये आपको बताना है भाई। तो सही जवाब हो जाएगा सलजम और टेपियोका। टेपियोका भैया ये भी हल्दी की तरह होता है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से पौधे एवं पशुओं की कोशिकाओं के संबंध में सही नहीं है। तो पशुओं और कोशिकाओं के संबंध में सही नहीं है, ये आपको बताना है भाई। तो अगर हम बात करें भाई इसकी किसकी, कोशिका झिल्ली पशुओं और पौधों दोनों में उपस्थित होती है। कोशिका भित्ति पौधों की कोशिका में अनुपस्थित होती है, जबकि पशु कोशिका में उपस्थित होती है। सी ऑप्शन लवक केवल पौधों की कोशिका में उपस्थित होती हैं। डी ऑप्शन कोशिका द्रव्य पशु एवं पौधों दोनों की कोशिका में उपस्थित होती है। अब कोशिका भित्ति किसमें होती है ये हम बात करें, कोशिका भित्ति जो है पौधों की कोशिका में अनुपस्थित होती है, जबकि पशु कोशिका में उपस्थित होती है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, राइजोबियम जीवाणु प्राय चने, मटर, मूंग, बीन और अन्य फलियों की जड़ों में पाया जाता है। जीवाणु का पौधे संबंध कहलाता है, क्या कहलाता है, सहजीवी संबंध, परजीवी संबंध, परपोषी संबंध, कीटाहारी संबंध। तो क्या कहलाता है, इस संबंध को क्या कहते हैं, राइजोबियम एस्ट्रोबैक्टर। तो राइजोबियम की बात करें तो इसमें पाया जाता है सहजीवी संबंध। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन एक लंगी पुष्प का उदाहरण है। सरसों है, गुलाब है, पिटूनिया है, पपीता है। एक लंगी की बात कर रहा है तो भैया कौन सा हो जाएगा, पपीता हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, पपीता हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा बीज प्राय वायु द्वारा छितराया नहीं जाता। आक है, यानी कि मदार जिसे बोलते हैं आक, गांव में अकौआ कह देते हैं भाई इसे। सूर्यमुखी, ट्रिमिस्टिक, स्वांजना की फली और जैंथियम क्या है भैया, बीज प्राय वायु द्वारा छितराया नहीं जाता, वायु द्वारा बीज नहीं होता उसका भैया। तो कौन सा हो जाएगा, सूर्यमुखी। बी ऑप्शन करेक्ट जवाब है, सूर्यमुखी हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर के निम्नलिखित कौन से प्रकार से डायलिसिस का प्रक्रम जुड़ा है। परिसंचरण, उत्सर्जन, जनन या श्वसन। तो कौन जुड़ा है भैया, तो सही जवाब हो जाएगा इसका उत्सर्जन हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, उत्सर्जन हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है मानवों में ध्वनि कंपन में कंपन ए पैदा करता है, कह रहा है ए कंपन को भी भेजता है, वहां से संकेत है पर जाता है। ए और बी सी क्रम, इनका क्रम बताना भाई, क्या कंपन कैसे हो जाएगा भैया। यानी कि कर्ण पटय अंतरकर्ण बाकतंतु और कर्ण पटय अंतरकर्ण मस्तिष्क, अंतरकर्ण कर्ण या कंठ, अंतरकर्ण कर्ण पटय या बाकतंतु। अब हम इस क्वेश्चन की बात करें तो सही जवाब क्या हो जाएगा, कर्ण पटय, यानी कि कर्ण पटय और अंतरकर्ण और भैया मस्तिष्क हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प रेशम उत्पादन से जुड़ा है। रेशम उत्पादन की बात करें, रेशम कीट पालन को बनवर्धन है, रेशम कीट पालन को सहसूत कृषि है, रेशम कीट पालन और मधुमक्खी पालन है, रेशम कीट पालन और पुष्प कृमि है, पुष्प कृषि है। अब बताएं भी इसका, तो रेशम जो है वो कीट पालन है, रेशम जो है वो कीट पालन है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ना।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब सल्फर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तब एक गैस बनती है और ए को जल में घुलने पर बी बनता है और बी को बी सी लिटमस को डी कर देता है, तो ए बी सी डी क्रमशः क्या है? ये कौन से है भैया? ये पूछना चाह रहा है भैया। सल्फर ऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल नीला लाल, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल नीला लाल, सल्फर ऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल लाल नीला और सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल लाल नीला। तो सही जवाब हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। अब सल्फर डाइऑक्साइड बी ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा भैया, सल्फ्यूरिक अम्ल और नीला लाल। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक समान चाल से गति करती हुई वस्तु के दूरी समय आलेख के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? अब एक समान गति कर रही है भाई वस्तु, तो दूरी ग्राफ बताना है इसका भाई, किसके समांतर होगी? ये एक्स अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा है, वाई अक्ष के समांतर है। ये एक सीधी रेखा है जो ना तो वाई के समांतर है ना एक्स के समांतर है। ये एक परवलयक आलेख है ना भैया, वो किसके समांतर होगी? सीधी रेखा में समान गति की बात कर रहा है ना, तो वो एक्स अक्ष के समांतर होगी। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, एक्स अक्ष के समांतर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर है, दो समतल दर्पण है एक दूसरे के समांतर है और उनके मध्य 30 सेंटीमीटर है। उनके बीच में रखे गए एक सिक्के के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 4, 3, 6 या इन्फिनाइट अनंत? कितने बनेंगे भैया? तो अनंत बनेंगे। कितने बनेंगे? अनंत बन जाएंगे भाई। डी ऑप्शन करेक्ट जवाब है, अनंत। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रकाश के यंत्रों को ऊर्जा क्षमता के सही वृद्धि क्रम में दर्शाता है? तो कौन है भैया? सीएफएल यानी कि ताप्ती बल्ब, सीएफएल, ट्यूबलाइट, एलईडी जिसे बोलते हैं, ताप्ती बल्ब, ट्यूबलाइट, एलईडी या सीएफएल और ट्यूबलाइट, ताप दीप्त बल्ब, एलईडी और सीएफएल और ताप दीप बल्ब और ट्यूबलाइट और सीएफएल एलईडी। क्षमता का क्रम मतलब ऊर्जा की क्षमता के क्रम से पूछ रहा है ना ये। तो ताप्त बल्ब और ट्यूबलाइट, ताप्त बल्ब और ट्यूबलाइट और सीएफएल और एलईडी हो जाएगा, नहीं कि एलईडी और सीएफएल। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान की प्रकृति के विषय में गलत है? विज्ञान के नियम स्थायी और शाश्वत सत्य हैं, विज्ञान एक सामाजिक उद्यम है, विज्ञान ज्ञान परिवर्तनशील और प्रसारशील संग्रह है, विज्ञान की कोई एक विधि नहीं है। अब बताएं भाई क्या है इसमें? तो विज्ञान के बारे में पूछ रहा है भैया, तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा भैया? विज्ञान क्या है? एक सामाजिक उद्यम है, ये गलत है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या विज्ञान की संकल्पना को नहीं दर्शा रहा है? कौन नहीं दर्शा रहा है? विज्ञान के कॉन्सेप्ट को ये बताना है। ये ज्ञान का एक संग्रह है। बी ये जांच करने की प्रक्रिया की एक समझ है। सी ये चिंतन करने के विभिन्न मार्गों का विकास करता है और डी कह रहा है ये वैज्ञानिक विधि के चरणों की एक समझ है। तो सही जवाब इसका हो जाएगा क्या? ये ज्ञान का एक संग्रह है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, यही नहीं दर्शा रहा है, ज्ञान का संग्रह नहीं है भैया। अगला निम्नलिखित में से क्या एक विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? अब फिर वही देखा, इसमें भी कंठस्थ कराना, रट्टा फट्टा आएगा इसमें, इसी को देखना। ऐसे प्रश्नों को तय करना है भाई, क्या होगा भाई? नहीं पूछ रहा और उद्देश्य नहीं है। विज्ञान की शिक्षा शिक्षार्थी को वैज्ञानिक प्रवृत्ति का पोषण करने में सक्षम बनाती है। हाँ बनाती है भैया। इसे शिक्षार्थी को ईमानदारी, अखंडता और सहयोग के मूल्यों को आत्मसात करने में सक्षम बनाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, सक्षम बनाया जाए भैया। हाँ ईमानदारी की बता रहे हैं, ईमानदारी की बात हो रही है। इसे शिक्षार्थी तथ्यों को याद रखने और नियमों को कंठस्थ करने में सक्षम बनाना चाहिए। दूसरा कह रहे हैं शिक्षार्थियों को विज्ञान प्रक्रिया कौशल सहित अन्य कौशलों को प्राप्त करने में सक्षम बनाना चाहिए। नियम कंठस्थ कराना, रट्टा नहीं होना चाहिए। सी ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहे हैं पोर्टफोलियो एक विकल्प आकलन योजना के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। पोर्टफोलियो क्या है भाई? ये समय के साथ एकल किए गए सभी विद्यार्थियों के सभी कार्यपत्रकों का संग्रह है। हाँ जी संग्रह है भैया। अगला क्या कह रहा है? शिक्षार्थियों को विकास निरूपित करता है। और सी क्या कह रहा है? ये शिक्षार्थियों को उनके स्वयं के अधिगम पर अनुचिंतन के अवसर देता है। डी कह रहा है ये शिक्षार्थी के ज्ञान कौशलों और योग्यताओं को प्रदर्शित करता है। तो ये क्या है? ये कार्यपत्रक है, एक संग्रह है भैया, कलेक्शन है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। आगे बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रयोगों को संपादित करने में विद्यार्थियों को व्यस्त रखने के कार्य को निम्नलिखित में से कौन व्याख्या नहीं करता है? संरचनात्मक जांच, निर्देशित जांच, खुली जांच या निर्देशित जांच? तो सही बात करें इसकी तो कौन है? खुली जांच। सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, खुली जांच। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन
कह रहा है अनुसंधान दर्शाते हैं कि शिक्षकों को एक प्रश्न पूछने के बाद 5 सेकंड तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। विद्यार्थियों के लिए प्रतीक्षा का समय निम्नलिखित में से क्या लाभ नहीं है, क्या एक लाभ नहीं है, ये बताना है। विद्यार्थियों के उत्तरों की संख्या में वृद्धि होना, विद्यार्थी के प्रश्नों में कमी होना, उपयुक्त प्रश्नों में वृद्धि होना, और डी कह रहा है विद्यार्थियों की अनुक्रिया की लंबाई में वृद्धि होना। तो बता भाई इसका क्या होगा। इसमें कह रहा है कि विद्यार्थियों के प्रश्नों में कमी होना, बी ऑप्शन करेक्ट जवाब है, क्योंकि बच्चा जब 5 सेकंड बाद पूछ रहा है, प्रतीक्षा करने लगा, बीच में रुक गया, इसका मतलब विज्ञान उसके प्रश्नों में क्या कमी है, प्रश्नों में कमी है, तो भाई बी ऑप्शन करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट अगला, निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल का युग्म नहीं है, खरीफ की फसल नहीं है भैया। गेहूं सरसों, सरसों धान, धान मक्का, मक्का मटर। अब भाई इसका मतलब क्या करे भैया, खरीफ की फसल पूछ रहा है भाई, खरीफ की फसल पूछ रहा है, इसमें जायद की नहीं खरीफ की पूछ रहा है, तो खरीफ की कौन सी हो जाएगी भाई ये आपको बताना। तो धान और मक्का हो जाएगा ना, बिल्कुल हाँ जी हो जाएगा। सरसों नहीं होगा भैया, मटर नहीं होगा, मटर इसे मटर क्या भैया रबी की फसल है, सरसों भी रबी की फसल है, इधर सरसों भी रबी की फसल है, तो धान मक्का सी ऑप्शन करेक्ट जवाब है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है दूधिया मैग्नीशियम लेना अति अम्लता का एक प्रभावशाली उपचार है। इस प्रक्रिया में होने वाले रासायनिक अभिक्रिया उदाहरण है केवल द्विविस्थापन अभिक्रिया का, केवल एकल विस्थापन अभिक्रिया का, द्विविस्थापन और उदासीनीकरण अभिक्रिया दोनों का, ना विस्थापन हो ना द्विविस्थापन हो और ना ही उदासीनीकरण अभिक्रिया का। तो किसका नहीं है दूधिया, जो बोलते हैं अति अम्लता की बात कर रहा है भैया, तो क्या होगा इसका सही आंसर, इसका होगा द्विविस्थापन। क्या कह रहा है द्विविस्थापन, केवल द्विविस्थापन अभिक्रिया का, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की परिघटना का सही वर्णन करता है। नाइट्रोजन की परिघटना, अब नाइट्रोजन की स्थिरीकरण की बात पूछ रहा है भैया, ये प्रश्न पूछेगा भैया। अमोनिया का नाइट्रेटों और नाइट्रेटों में परिवर्तन, मृदा में उपस्थित नाइट्रेटों का अपचयन होकर नाइट्रोजन गैस का मुक्त होना, और जटिल मृत जैविक पदार्थों का अपघटित होकर अमोनिया में परिवर्तन होना, और कह रहा वायुमंडलीय नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के ऑक्साइड में परिवर्तन होना। बिल्कुल सही जवाब है, वायुमंडल नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के ऑक्साइडों में परिवर्तन होना, डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी सरल लोलक के आवर्तकाल पर उसकी लंबाई चौगुनी कर देने का क्या प्रभाव होगा। 4 गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या हो जाएगा भाई, तो 2 गुना हो जाएगा, हाँ जी हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, 2 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारी मांसपेशियों में अनोक्सीय श्वसन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद बनाता है। जल है, एल्कोहल है, लैक्टिक अम्ल है या ग्लूकोज है। किसकी बात कर रहा है भैया, तो हो जाएगा लैक्टिक अम्ल, डी ऑप्शन करेक्ट जवाब है लैक्टिक अम्ल। आइए भाई आइए, जंग लगने से लोहे की एक कील के भार पर क्या असर होता है। वह बढ़ जाता है, वह घट जाता है, वह समान रहता है, परिस्थितियों के आधार पर बढ़ या घट सकता है। जंग लगने पर तो क्या हो जाता है भैया, बढ़ जाता है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है। जंग लगने से लोहे की कील का भार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है निषेचन के बाद युग्मनज नर प्राणी में विकसित क्या होगा। अंडे में एक वाई गुणसूत्र, शुक्राणु में एक वाई गुणसूत्र, शुक्राणु में एक एक्स गुणसूत्र, अंडे में 2 वाई गुणसूत्र। मानव की बात कर रहा है ना, तो एक्स का तो कोई लेना देना नहीं होगा, शुक्राणु में वाई गुणसूत्र, बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है भाई, शुक्राणु में वाई गुणसूत्र। आइए भाई, किसी पिन छिद्र कैमरा द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक होता है। इस तथ्य की निम्न में से प्रकाश के किस गुणधर्म द्वारा सर्वश्रेष्ठ व्याख्या होती है। ऑप्शन ए, प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है, हाँ जी बिल्कुल सही है, प्रकाश जो है एक सरल रेखा में गति करता है, बिल्कुल आंसर तो यही हो जाएगा इसका भाई। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति करने पर प्रकाश अपरिवर्तित होता है, नहीं। प्रकाश बहुत से रंगों में मिलकर बना है, ऐसा कुछ नहीं है भैया, केवल प्रकाश की, प्रकाश ऊर्जा का एक स्वरूप है, हाँ हो सकता है भाई। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब, प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है भाई। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जीवों का वह युग्म बताइए जो द्विखंडन द्वारा प्रजनन करता है। हाइड्रा कॉकरोच है, ईस्ट अमीबा है, अमीबा पैरामीशियम है या हाइड्रा ईस्ट है। क्या है भैया, तो अमीबा पैरामीशियम हो जाएगा, हाँ जी हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, अमीबा पैरामीशियम। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी तार की लंबाई और उसका अनुप्रस्थ परिच्छेद दोगुना कर दिया जाए तो उसके विद्युत प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि कोई तार है, उसकी लंबाई का जो अनुप्रस्थ परिच्छेद है और उसको दोगुना कर दें तो उसके विद्युत प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रतिरोध 4 गुना बढ़ जाएगा, प्रतिरोध 4 गुना घट जाएगा, प्रतिरोध 2 गुना हो जाएगा, प्रतिरोध अपरिवर्तित रहेगा। तो क्या हो जाएगा भैया,
तो प्रतिरोध अपरिवर्तित रहेगा। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब अपरिवर्तित रहेगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, आपके छात्र अभी अभी कक्षा 8 में प्रवेश किए हैं। अगर एनसीईआरटी के अनुसार कक्षा 7 तक पढ़ाए गए सिद्धांतों में छात्रों ने लगभग निपुणता हासिल कर ली है, तो निम्नलिखित में से क्या है जो संभव रूप से वे वर्णन नहीं कर पाएंगे? बिजली से चलने वाली घंटी की कार्य पद्धति, कंपास की सुई पर विद्युत धारा का प्रभाव, रासायनिक परिवर्तन प्रेरित करने में विद्युत धारा की भूमिका, थर्मस फ्लास्क में ऊष्मारोधी की भूमिका। क्या नहीं कर पाएंगे भैया? तो ये नहीं कर पाएंगे, रासायनिक परिवर्तन प्रेरित करने में विद्युत धारा की भूमिका। सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है भाई। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक खुले प्रश्न वाले प्रश्न का अच्छा वर्णन करता है? खुले प्रश्न की बात कर रहा है भैया। क्या आपको लगता है कि नीम के पेड़ की जड़ खाने योग्य होती है? तो ये तो कुछ ज्यादा नहीं होगा। खुले प्रश्न की बात करें तो भाई अपसारी प्रश्न, जो ज्यादा जिसका उत्तर ज्यादा तरीके से दिया जा सके, जिसके बारे में ज्यादा सोच सके बच्चा, जो बच्चा के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो क्वेश्चन देते आंसर देते समय। अगला, अंकुरित बीज की विशेषता क्या होती है? एक ऐसे जीव का नाम बताइए। ऐसा कुछ नहीं है, केवल जीव का नाम बता दे, मांसाहारी शाकाहारी दोनों हो। दिए गए खाद्य पदार्थों में कौन सा जानवरों से प्राप्त है? ऐसा कुछ नहीं है भैया, ये होगा अंकुरित बीज की विशेषताएं क्या होती हैं, कई कई तरीके से बताएगा भैया। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है। यही तो अपसारी प्रश्न है भैया। कैसा प्रश्न है? अपसारी प्रश्न। इससे बच्चे के अंदर सृजनात्मकता आती है, सृजनात्मकता सोचता है भैया, प्रतिभाशाली बच्चे के अंदर होती है ये कंडीशन। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट जवाब है भाई। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों विज्ञान विषय से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।